हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो भाई राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर कमिंग प्री बोर्ड एग्जाम। जो आपका फिजिक्स का प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाने चाहिए, ताकि इतने अच्छे से पढ़ के जाओ ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर भी उन क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट कर पाओ। मैं आपको ये नहीं बोल रहा आपको प्री बोर्ड के अंदर सारे चैप्टर्स पढ़ के जाने हैं, 14 के 14 चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाने के बाद 70 में से 70 नंबर लेने हैं। बट मैं आपको ये बोल रहा हूँ ये टॉपिक्स आपको 70 नंबर लेने के लिए, वो भी बोर्ड एग्जाम के अंदर, नॉट इन प्री बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के अंदर 70 में से 70 लेने के लिए ये प्री बोर्ड एग्जाम देने आपके लिए जरूरी होंगे। और उस प्री बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाएंगे ताकि आपके बोर्ड्स के अंदर हेल्प हो और आपका बोर्ड एग्जाम के अंदर 70 में से 70 लेने का सपना पूरा हो सके, आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई इस वीडियो को जितना हो सकता हो शेयर कर देना, जितना हो सकता हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, जितना हो सकता हो भी जिनको भी जो भी बच्चे फिजिक्स का प्री बोर्ड या फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम आने वाले 21 फरवरी को देने वाले हैं उन सभी के साथ वीडियो को शेयर कर देना। मैं इस वीडियो के अंदर आपको कुछ लगभग 30 टॉपिक ऐसे बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर भी आने हैं और जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर भी आने हैं। वो प्री बोर्ड के अंदर पढ़ के जाओगे तो जब दोबारा बोर्ड्स के लिए पढ़ोगे तो आपका रिवीजन मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा, और जब मल्टीपल टाइम रिवीजन होगा तो बोर्ड के अंदर वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे और बहुत ईजिली आपसे अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब ये प्री बोर्ड किस लिए लिए जाते हैं, प्री बोर्ड स्कूल किस लिए बनाता है, ताकि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। अब ऐसा नहीं यार, आपको कुछ बच्चे ऐसे होंगे यार एक दिन की उनको ऑफ मिलेगा, मतलब मान लो आज तुम्हारा केमिस्ट्री का पेपर है तो एक दिन बाद आपका फिजिक्स का पेपर होगा, वो ट्राई करेंगे 14 के 14 चैप्टर एक साथ पढ़ के जाए और उस कोशिश में वो 2 से 4 चैप्टर भी नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, हर चैप्टर से मैंने आपको एक एक दो दो तीन तीन टॉपिक इंपॉर्टेंट दे दिए, उन क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से करो और वो चैप्टर जो आपको अच्छे लगते हैं, मतलब जो आपसे ये कह सकते हो जिनकी प्रिपरेशन आपकी अच्छे से की हुई है, वो 2 4 5 चैप्टर आप लोग पढ़ के जाओ ताकि उन चैप्टर्स को और इन टॉपिक्स को दोबारा बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ने की जरूरत ना पड़े। पढ़ने की जरूरत इसमें मतलब इन द सेंस मैं क्या कहना चाहता हूं भाई, पढ़ने की जरूरत ना पढ़ने का मतलब क्या होगा, जब आप उसको रिवाइज कर रहे होगे तो बढ़िया तरीके से कम टाइम में आप उसकी रिवीजन करके बोर्ड एग्जाम के लिए उसकी प्रिपरेशन कर पाओगे। मतलब मैं आपको यह कहना चाहता हूं, एट द एंड मेरा कंक्लूजन ये है, अगर आप लोग प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर सारा सिलेबस ना पढ़ के कुछ लिमिटेड सा सिलेबस पढ़ के जाओ और उस लिमिटेड से सिलेबस को इतने अच्छे से पढ़ लो ताकि भी तुम्हारी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी अच्छी हो जाए, ताकि तुम उसको बोर्ड एग्जाम के अंदर भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ, तो ये आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। अब मैं आपको हर चैप्टर से कुछ एक एक दो दो टॉपिक इंपॉर्टेंट बताऊंगा, उसके बाद लगभग आपको बताऊंगा भी प्री बोर्ड के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या प्री बोर्ड हमें सारे बहुत डेडिकेटेड होकर देने चाहिए, क्या हमें बोर्ड बोल के प्री बोर्ड पे ध्यान देना चाहिए, क्या प्री बोर्ड की वजह से हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम पे कोई फर्क पड़ेगा, ये सारा कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। जो चैप्टर नंबर 1 है उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन 101%। देखो यार मैं आपको फिर एक सीरियसली बात बताऊं ना, जो बच्चे स्कूल एग्जाम के जो स्कूल एग्जाम्स होते हैं ना, प्री बोर्ड्स होते हैं, स्कूल ही होते हैं, मतलब ये जो आपके पर्टिकुलर स्कूल है वो आपका एग्जाम बनाएंगे और स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं, इवन मैं क्या करता हूं, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के प्री बोर्ड के अंदर बना देता हूं, प्री बोर्ड के मतलब प्री बोर्ड बना देता हूं। कुछ मैंने सैंपल पेपर्स उठाए जिसके अंदर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके प्री बोर्ड के अंदर आने वाले हैं। और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आपका 101% पूरा का पूरा पेपर प्री बोर्ड PYQ से भरा होगा। अगर आप लोग सारे PYQs लगा लेते हो तो आपका प्री बोर्ड तो अच्छा होने वाला है, लेकिन सारे PYQs लगाने का तो ना हमारे पास टाइम बचेगा, क्योंकि एक दिन के अंदर हम पूरे 14 के 14 चैप्टर नहीं कर सकते। इसलिए मैं बोल रहा हूं कुछ लिमिटेड चैप्टर के PYQs लगा लो, उस PYQs के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा भी हाँ जो हम चैप्टर पढ़ के गए थे वो चैप्टर हमारे अच्छे से अटेम्प्ट हुए। अब हर चैप्टर से आपको 2-2 टॉपिक दे रहा हूं, ये बोर्ड्स के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, प्री बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 इज गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन, डाइपोल और उसकी फील्ड, एक्सियल पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड निकालना, और गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन एक लॉन्ग वायर की वजह से, एक शीट की वजह से और एक स्फेरिकल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। चैप्टर नंबर 2 में ई और वी का रिलेशन, ई इज इक्वल टू माइनस dv/dr, इसका रिलेशन आपको ड्राइव करना है। इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी का न्यूमेरिकल, ट्राइंगल के कॉर्नर पे चार्जेस रखे हुए हैं, स्क्वायर के कॉर्नर पे चार्जेस रखे हुए हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फिर एक कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात होगी और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के साथ साथ उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली जाएगी तो उसकी कैपेसिटेंस निकालनी होगी। फिर चैप्टर नंबर 3 आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसकी डायरेक्ट डेरिवेशन, इसका एक छोटा सा क्वेश्चन, सेल्स इन सीरीज पैरेलल की डायरेक्ट डेरिवेशन, पैरेलल की डेरिवेशन आने के ज्यादा चांसेस है, किरचॉफ लॉ से एक न्यूमेरिकल आने के चांसेस है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में फोर्स होना, चार्ज पार्टिकल, फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स, गैल्वेनोमीटर और उसकी कन्वर्जन, किसके अंदर, एक वोल्ट मीटर और एमीटर के अंदर उसकी कन्वर्जन करना। फिर चैप्टर नंबर 5 में डाया, पैरा और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, डाया, पैरा और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की एक टेबल आती है, उसको पढ़ के जाना, बोर्ड के अंदर भी इसी का क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। चैप्टर नंबर 6 में सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन, चैप्टर नंबर 6 में
सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन। चैप्टर नंबर 7 में सीरीज एलसीआर सर्किट, उसका रेजोनेंस और ट्रांसफार्मर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 में ईएम स्पेक्ट्रम, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये सारी वेव्स का जो अरेंजमेंट होते हैं, इनके यूजेस, ये सब कुछ ये आपको आना चाहिए। चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स में माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, प्रिज्म, लेंस मेकर फार्मूला, ये लिमिटेड से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और फिर एक बार बोल दूं, अगर लिमिटेड से इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ये लिमिटेड से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पेपर में एक्सपेक्टेड है, और आपका आधे से ज्यादा प्री बोर्ड इन टॉपिक से होने वाला है। और अगर आप ये टॉपिक्स पढ़ के चले जाते हो तो पास करने के चांसेस तो बहुत ज्यादा है, मतलब पास करने से तो तुम्हारे को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन कितने मार्क्स आते हैं उस पर डिपेंड करता है बाकी के सारे चैप्टर्स कितने अच्छे से पढ़ के जाते हो। सारे चैप्टर्स नहीं होंगे। हमारा प्री बोर्ड में 70 में से 70 लेने का कोई टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट है बोर्ड्स के अंदर 70 में से 70 लेने का। सीधी से एक बात बोलता हूं, चैप्टर नंबर 10 में वेव ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी और इंटरफेरेंस पढ़ रहे होंगे। चैप्टर नंबर 11 में सारे ग्राफ और डी ब्रॉगली वेवलेंथ आनी चाहिए। चैप्टर नंबर 12 में रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी आनी चाहिए। चैप्टर नंबर 13 में मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी का न्यूमेरिकल आना चाहिए। चैप्टर नंबर 14 में रेक्टिफायर और बाइसिंग ऑफ पी जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग, इन दोनों में से एक टॉपिक डेफिनेटली आपके पेपर में होने वाला है, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन यहां से बनने वाला है। अब ये 14 चैप्टर के अंदर हर चैप्टर के 2-2, 3-3 टॉपिक मिला के लगभग 30 से 32 टॉपिक मैंने आपको यहां लिख के दिए। इन 30 से 32 टॉपिक में से लगभग मिनिमम ऑफ 8 से 10 टॉपिक आपके पेपर के अंदर आ रहे होंगे, और वो 8 से 10 टॉपिक वो अराउंड ये मान के चलता हूं 70 में से लगभग 40 नंबर के टॉपिक्स, लगभग 35 से 40 नंबर के टॉपिक्स इनके अंदर से आने वाले। इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आपका बोर्ड एग्जाम भी अच्छा होने वाला है। तो लेट मी क्लियर यू, प्री बोर्ड इज दी काइंड ऑफ, आज से पहले या अब भी जो प्री बोर्ड लिया जाता है वो बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए, ये आपका बोर्ड एग्जाम नहीं है। अगर आप इसके अंदर 40 से 50 नंबर के अंदर भी स्कोर कर लेते हो, दैट बेसिकली मीन्स यू आर गोइंग टू स्कोर 17 ईयर बोर्ड एग्जाम। आप अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर 70 लाने के लिए बहुत कैपेबल हो। अगर आप इसमें पास नहीं हो पा रहे हो, फिर आपको सोचने की जरूरत है भी आपके 70 आएंगे या नहीं आएंगे। अगर आप इसके अंदर 30-35 नंबर लेके आ रहे हो, फिर आपको सोचने की जरूरत है भी मैं आखिरी के जो 10 नंबर है, मतलब मैं 60 तो ले लूंगा, मैं अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर 60 तो ले लूंगा अगर मेरे प्री बोर्ड में 35-40 आ रहे हैं, लेकिन मैं उस आखिरी 10 नंबर के लिए क्या इंप्रूवमेंट करूं। ये सारी बातें आपके प्री बोर्ड्स के बात करेंगे। फिलहाल अभी प्री बोर्ड्स के लिए पढ़ लो। प्री बोर्ड्स के लिए ज्यादा टाइम मैं ये बोलूंगा अभी आप अपने सिलेबस पे, अपने शेड्यूल को खराब मत करो, बोर्ड एग्जाम पे ज्यादा ध्यान दो। 21 फरवरी हमारा टारगेट है। हमारा टारगेट ये ना तो प्री बोर्ड एग्जाम्स होंगे, प्री बोर्ड एग्जाम्स में हमारा टारगेट 70 नंबर का नहीं है। हमारा टारगेट है सिर्फ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करना, हमें अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करना। हमारा मेन टारगेट 21 फरवरी का है, ठीक है। तो अब 21 फरवरी का ध्यान रखना। प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर 2-4 नंबर कम हो भी गए, लेकिन बोर्ड के अंदर नहीं होने चाहिए। थैंक यू सो मच। जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कर देना, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना। विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।